नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी नीमच में इन दिनों किसानों को साथ हो रही अव्यवस्थाओं व चोरी की वारदातों को लेकर कांग्रेस नेता अहिर आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। साथ ही साथ ज्ञापन कलेक्टर के नाम सौंपते हुए मांग करी कि किसानों की अव्यवस्थाओं पर अंकुश लगाया जाए और किसानों को मंडी में आने पर बेहतर सुविधाएं मिल पाए। साथ ही भाजपा के नुमाइंदे विधायक दिलीप सिंह परिहार पर भी कांग्रेस नेता अहिर ने जमकर निशाना साधा और कहा कि किसान मंडी में परेशान है और विधायक अपनी मस्ती में मस्त हैं और नई कोई जनप्रतिनिधि उनकी सूद लेने को तैयार है। साथ ही कांग्रेस की सरकार में जो चौकी स्थापित की गई थी उस चौकी पर भी इन दिनों चोरों में पुलिस का खौफ दिखाई नहीं दे रहा है और किसान के साथ आए दिन चोरी से लगाकर कई प्रकार की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। साथ ही कांग्रेस नेता अहिर ने आरोप लगाया कि मंडी में आए दिन पोस्ता से लगाकर कलौंजी में लाखों की टैक्स चोरी की जा रही है और साथ ही किस जल्द से जल्द समाधान नहीं होने पर समस्याओं का उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी। की बात करने आज कलेक्टर महोदय से मिले हैं। कल नीमच कृषि उपज मंडी में एक किसान के साथ जिस तरीके से दिन दहाड़े पैसों की चोरी, उसके जेब से पैसे निकाल के भगना, ये आम बात हो गई है। लगातार पिछले कई समय से आए दिन चोरियां होना, लाखों रुपए की चोरियां रोज किसानों की होती है। हमने पिछले समय प्रशासन से चर्चा करके, हमारे प्रभारी मंत्री कार्यालय जी से चर्चा करके वहाँ पुलिस चौकी खुलवाई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि पुलिस चौकी नाम मात्र की है। पुलिस नाम का डर चोरों में जो है वो नहीं है। आए दिन चोरी हो रही है। मंडी के अंदर करीबन 450 से 500 बोरी रोजाना पोस्ता आता है और उसकी एंट्री मार्च 70-80 बोरी होती है। कल भी 85 बोरी की एंट्री हुई। आज भी आप चाहें तो मैं आपको एक वीडियो बता दूंगा। 450-500 बोरी आज पोस्ता आया और कल आप देख लेना एंट्री कितनी हो रही है। 2% टैक्स के हिसाब से चोरी होती है और 500 बोरी का 5 करोड़ रुपए का जो होता है उसमें 2% टैक्स भी मानते हैं, तो 20 लाख रुपए की चोरी केवल पोस्ते में हो रही है। आपके बाद ईसब घोल, किराना के अंदर आपके कलौंजी, इनमें सबसे ज़्यादा चोरी हो रही है। कल भी एक किसान की 25 बोरी इस कलौंजी थी और बाद में देखा तो 24 बोरी निकली, यानी 11,000 रुपये का नुकसान उसको सीधा। ये आए दिन की घटना है। कृषि उपज मंडी के सचिव केवल इंदौर आने जाने में और बंदी हुई हर गोडाउन से किसानों के मंडी के अलावा जो व्यापारियों के गोडाउन बाहर हैं वहाँ खुले रूप से मंडी टैक्स की चोरी होती, सारा पैसा बंधा हुआ है। हम चाहते हैं कि किसानों की वहाँ सुरक्षा और किसानों की चोरी नहीं होना चाहिए। किसान एक डरा सा असहाय महसूस कर रहा है। इसको लेके हमने कलेक्टर महोदय को एक कापी दी है। पुलिस अधीक्षक और टीआई दोनों जो मंडी बगाना और नीमच कैंट में लगती है, दोनों को भी ज्ञापन दे रहे हैं। अगर ये व्यवस्था नहीं सुधरी तो हम बहुत बड़ा आंदोलन किसानों के पक्ष में करेंगे, क्योंकि किसान इस देश का अन्नदाता है। बहुत दूर दूर से, कोने कोने से 400-500 किलोमीटर, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश की सीमाओं से दूर से आकर वो बड़ा विश्वास से नीमच मंडी में आता है और उसके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, ना उसकी कोई सुरक्षा है। हमने पिछले समय सिक्योरिटी गार्ड की और संख्या भोपाल से हमने कृषि मंत्री से कह के बढ़वाई थी। 100 से 150 सिक्योरिटी गार्ड हैं सुरक्षा, लेकिन कहीं नज़र नहीं आते। और सीधा जब किसान का सबसे महंगा आइटम वहाँ पर है किराने का, उस किराने में अगर 50 या 10 ही सिक्योरिटी गार्ड खड़े हो जाएं तो किसी की हिम्मत नहीं चोरी करनी। लेकिन मंडी प्रशासन पूरी तरीके से इस चोरी में इन्वॉल्व है और वो किसानों का शोषण कर रहे हैं। इसी तरीके से व्यापारी भी कम भाव उनको दे रहे हैं, श्रमिक उनके साथ तौल में शोषण कर रहे हैं, चाहे वो ठेला गाड़ी हो, लगातार। और एक कच्ची आड़त खुले रूप से चल रही है। यहाँ के विधायक और जब प्रशासन का ये आदेश है शिवराज सिंह जी चौहान का कि मंडी में आड़त बंद है, और यहाँ के विधायक दिलीप परिहार जनप्रतिनिधि बनकर केवल सो रहे हैं और मजाक पट्टी कर रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं किसानों से। अगर किसानों के हितैषी, जैसे शिवराज जी कहते हैं, अगर किसानों के हितैषी हैं तो दिलीप परिहार पहुँचते और किसानों से चर्चा करते और व्यवस्था में, लेकिन उनको कोई मतलब, अभी तक उन्होंने इस संबंध में कोई ना स्टेटमेंट दिया, ना अधिकारियों से बात। भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे वो कोरोना हो, चाहे भ्रष्टाचार में, लूट खसोट में लगे हुए हैं। आम जनता से इन्हें कोई सरोकार नहीं है। जहां ये रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार गारंटी में सारे इनके भारतीय जनता पार्टी के सरपंच जेसीबी मशीनों से काम चल रहा है। कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। कमलनाथ जी के निर्देश हैं, जहां भ्रष्टाचार होता है। इसके अलावा भी हम रेत वाले मामले में जिस तरीके से ये भी मैं बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, उसके लिए हम गाँव में पद यात्रा करेंगे, लेकिन इनको भ्रष्टाचार हम करने ही नहीं देंगे।